दोस्तों, आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कर्म की भूमिका। कैसे हमारे कर्म हमारी नियति को आकार देते हैं, या क्या हमारी तकदीर पहले से ही तय होती है। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, संस्कृत में कर्म का अर्थ होता है कार्य या क्रिया। यह सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगर कर्म के प्रकारों की, तो यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है संचित कर्म। दोस्तों, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जितने भी हम कर्म करते हैं, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। दूसरे तरह के जो कर्म होते हैं, उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। यह संचित कर्म का ही हिस्सा होता है, जिनका कि फल हमें वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। और जो तीसरे तरह का कर्म हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है क्रियात्मक कर्म। यह वो कर्म होते हैं जिन्हें हम वर्तमान में करते हैं, जिनका फल हमें भविष्य में देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से ही तय होता है, लेकिन सनातन दर्शन यह कहता है कि भाग्य हमारे ही कर्मों का परिणाम है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म को बीज की तरह समझें। जो बीज आज आप बोते हैं, वही पेड़ बनकर भविष्य में फल देगा। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारी नियति को बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम सद्भावना और ईमानदारी से कर्म करें, तो जीवन में सुखद परिणाम मिलते हैं। यदि हम किसी का अहित करें, धोखा देते हैं या अन्याय करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है। दोस्तों, अच्छे कर्मों के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय से हम अपने कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, कर्म का जीवन में जो प्रभाव होता है, वह बड़ा ज़बरदस्त होता है। हमने महाभारत में देखा है कि कैसे कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया, इसलिए उनकी नियति दुखद रही। वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सेवा और ज्ञान का मार्ग चुना, इसलिए आज भी वे करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। दोस्तों, इसलिए यह जो कर्म और भाग्य है, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पुराने कर्मों को परिणाम है, और नए कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। सही कर्म करने से हम अपनी नियति बदल सकते हैं। भगवान सिर्फ कर्मों का फल देते हैं, पक्षपात नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा सही और धर्मयुक्त कर्म करने चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।